नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2025 के बारे में। जो भी लेटेस्ट जानकारी आई है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो मूल तौर पर आने वाली परीक्षा की तारीखों, आवेदन प्रक्रिया और कुछ कह सकते हैं अहम बदलावों पर है। बिल्कुल। तो कोशिश यही रहेगी कि हम इन सूचनाओं के सबसे जरूरी पहलुओं को समझें, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपी में टीचर बनने का सोच रहे हैं। जी, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला सवाल जो सबके मन में होता है, परीक्षा की तारीखें। क्या पता चला है यूपी टेट 2025 कब होने वाला है? जी, इस बारे में जानकारी बिल्कुल साफ है। सूत्रों की माने तो यूपी टेट 2025 की परीक्षा की तारीखें तय हैं। अच्छा। हाँ, ये परीक्षा अगले साल मतलब 29 और 30 जनवरी 2026 को होगी। 29 और 30 जनवरी 2026। तो मतलब अभी एक साल से कुछ ज्यादा वक्त है तैयारी के लिए। जी हाँ, ये तारीख कंफर्म होने से उम्मीदवारों को अपनी प्लानिंग बनाने में आसानी होगी। एक टारगेट मिल गया है अब। बिल्कुल। ये तो हुई परीक्षा की तारीख, पर इसमें बैठने के लिए फॉर्म कब भरे जाएंगे, कुछ अंदाजा है? हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी अनिश्चितता तो है, लेकिन एक संभावित टाइमलाइन बताई जा रही है। क्या? सूत्रों का कहना है कि आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो इसी साल 2025 में अक्टूबर या नवंबर के महीने में शुरू हो सकती है। अच्छा, अक्टूबर नवंबर 2025। तो मतलब अभी कुछ महीने इंतजार करना होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट का? जी बिल्कुल। अभी कोई फिक्स डेट नहीं आई है। जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसी में एप्लीकेशन शुरू होने की तारीख और आखिरी तारीख दोनों पता चलेंगी। ये इंतजार कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है कैंडिडेट्स के लिए। हाँ, वो तो है। इसीलिए सलाह यही है कि जो भी उम्मीदवार हैं वो यूपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी यूपी पीएनबी की वेबसाइट या फिर जो भरोसेमंद न्यूज सोर्स हैं उन पर नजर बनाए रखें। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर आखिरी दिनों में रश बढ़ जाता है, वेबसाइट स्लो हो जाती हैं, तो पहले से पता हो तो अच्छा है। जी। अच्छा, अब एक और अहम सवाल पर आते हैं। परीक्षा का तरीका क्या होगा? आजकल तो बहुत सारे एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं। यूपी टेट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? नहीं, इस मामले में जानकारी बिल्कुल स्पष्ट है। यूपी टेट 2025 परीक्षा ऑफलाइन मोड में ही होगी। ऑफलाइन मतलब पेन पेपर वाला? जी हाँ, वही पारंपरिक पेन और पेपर आधारित टेस्ट। उम्मीदवारों को ओएमआर शीट मिलेगी जिस पर उन्हें गोली भरने होंगे। ऑफलाइन। ये जानकारी भी तैयारी की स्ट्रैटेजी के लिए काफी मायने रखती है ना? बिल्कुल। आजकल ज्यादातर युवा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आदी हो गए हैं। हाँ। तो ऑफलाइन के लिए थोड़ी अलग प्रैक्टिस चाहिए। ओएमआर शीट को ध्यान से भरना, गोला सही से काला करना, क्वेश्चन पेपर और शीट में तालमेल रखना। हाँ, और टाइम मैनेजमेंट भी। ओएमआर में एक बार गोला भर दिया तो बदल नहीं सकते ऑनलाइन की तरह। सही कहा। जरा सी चूक, जैसे रोल नंबर गलत लिख दिया या गलत गोला भर दिया, तो दिक्कत हो सकती है। तो मतलब मॉक टेस्ट देते समय ओएमआर शीट की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होगा? जी बिल्कुल। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए इसमें। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पात्रता यानी एलिजिबिलिटी पर। ये एक सवाल है जो हजारों भावी शिक्षकों के मन में रहता है। जी पूछिए। क्या वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो अभी अपना टीचर ट्रेनिंग कोर्स जैसे बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, मतलब जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं? हाँ, और ये जानकारी कई लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। स्रोतों से ये साफ पता चलता है कि जो उम्मीदवार अभी बीएड या डीएलएड कोर्स कर रहे हैं, हाँ। अपने कोर्स के फाइनल ईयर में हैं या परस्यू कर रहे हैं, वो भी यूपी टेट 2025 के लिए अप्लाई करने के पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे। अच्छा, तो ये तो छात्रों के लिए काफी बड़ी सहूलियत है। उन्हें कोर्स खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी नहीं, वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही ये परीक्षा दे सकते हैं। इसका असर क्या होगा? कंपटीशन और बढ़ेगा क्या? देखिए, कंपटीशन बढ़ना तो स्वाभाविक है क्योंकि कैंडिडेट्स का पूल बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसका पॉजिटिव साइड ये है कि इससे उन हजारों टैलेंटेड युवाओं को मौका मिलेगा जो कोर्स के आखिरी पड़ाव पर हैं और जल्दी से जल्दी टीचिंग भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। उनका एक साल बच सकता है। डिग्री पूरी होते ही वो भर्ती के लिए तैयार होंगे। जी, और ये सिस्टम में नई प्रतिभा को जल्दी लाने का एक तरीका भी है। छात्र अपना अकादमिक ज्ञान तुरंत टेस्ट कर पाते हैं जब वो फ्लो में होते हैं। सही। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत ही बड़े बदलाव पर जिसकी चर्चा काफी समय से हो रही थी। यूपी टेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी। एक बार पास कर लिया तो सर्टिफिकेट कब तक मान्य रहेगा? जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जिसके दूरगामी प्रभाव होंगे। क्या है वो? स्रोतों के अनुसार यूपी टेट परीक्षा का सर्टिफिकेट अब आजीवन मान्य होगा। लाइफ टाइम वैलिड। लाइफ टाइम।
सच में ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। पहले तो शायद 7 साल के लिए होता था। हाँ, पहले 7 साल की वैधता थी, बीच में कुछ समय 5 साल भी रही। मतलब अगर 7 साल में नौकरी नहीं मिली तो दोबारा टेट देना पड़ता था। बाप रे, वो तो बड़ा बोझ था। जी, लेकिन अब एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की गाइडलाइंस के अनुसार एक बार यूपी टेट पास कर लिया तो वो सर्टिफिकेट जीवन भर मान्य रहेगा। ये तो सच में उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। बार बार एक ही पात्रता परीक्षा देने का जो एक प्रेशर रहता था, मानसिक भी और आर्थिक भी, वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। वो अब एक बार पास होने के बाद अपनी पूरी एनर्जी और ध्यान मेन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी पे लगा सकते हैं। इसके कई फायदे दिख रहे हैं। तैयारी का बोझ कम, फीस का बोझ कम। जी, और शायद इससे वो भर्ती परीक्षाओं के लिए और बेहतर तैयारी कर पाएं। ये शिक्षा प्रणाली में भी एक तरह की स्थिरता लाता है। शिक्षक अपनी योग्यता साबित करने के बाद दूसरे प्रोफेशनल डेवलपमेंट या हायर एजुकेशन पर फोकस कर सकते हैं। ये एनसीटीई के उस विजन से भी मैच करता है जहां टेट को एक बार की क्वालिफाइंग जांच माना गया है, न कि बार बार दोहराने वाली प्रक्रिया। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइफ टाइम वैलिडिटी से शिक्षक थोड़े निश्चिंत हो जाएं कि अब दोबारा तो देना नहीं, तो शायद स्किल्स अपडेट करने पर कम ध्यान दें? देखिए, ये चिंता हो सकती है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि टेट सिर्फ एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अच्छा। असली कंपटीशन तो भर्ती परीक्षा में होता है। वहां एकेडमिक रिकॉर्ड, भर्ती परीक्षा का स्कोर, ये सब मायने रखता है। और स्कूलों में परफॉर्मेंस तो वैसे भी जरूरी है। हाँ, वो तो है। तो लाइफ टाइम वैलिडिटी सिर्फ बार बार पात्रता साबित करने की जरूरत खत्म करती है, खुद को बेहतर बनाने की जरूरत नहीं। बल्कि ये शिक्षकों को गैर जरूरी दबाव से मुक्त करके शायद टीचिंग क्वालिटी पर फोकस करने में मदद करे। कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी और सबसे अहम सर्टिफिकेट की लाइफ टाइम वैलिडिटी पर। जी, अगर इन सब को समेटें तो एक कैंडिडेट के लिए मुख्य बातें क्या हैं जो उन्हें बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए? बिल्कुल। चलिए पॉइंट्स में देख लेते हैं। पहला, परीक्षा तिथि 29 और 30 जनवरी 2026 ये पक्की है। ठीक है। दूसरा, आवेदन अक्टूबर या नवंबर 2025 में आने की उम्मीद, सही डेट्स के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार। ओके। तीसरा, परीक्षा मोड ऑफलाइन, पेन पेपर बेस्ड, ओएमआर की प्रैक्टिस जरूरी। चौथा, पात्रता बीएड या डीएलएड करवाए छात्र मतलब अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बढ़िया है। और पांचवा, वैधता यूपी टेट सर्टिफिकेट अब लाइफ टाइम वैलिड है, एक बार पास हमेशा के लिए पात्र। बहुत अच्छे। ये समरी उन सब के लिए बहुत काम की है जो यूपी टेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं। अपनी प्लानिंग में ये सब ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल। तो ये थी यूपी टेट 2025 परीक्षा से जुड़ी कुछ ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारियां। हमने देखा तारीख तय है, आवेदन जल्द आ सकते हैं, परीक्षा ऑफलाइन होगी, अपीयरिंग छात्र योग्य है और सर्टिफिकेट की वैधता अब आजीवन है। हाँ, ये सभी पॉइंट सीधा तौर पर उन लाखों उम्मीदवारों के लिए मायने रखते हैं जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं। और ये जो लाइफ टाइम वैलिडिटी वाली बात है ना, ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है जिस पर शायद उम्मीदवारों को सोचना चाहिए। अच्छा, कैसा सवाल?